question says that why are the properties of different compounds so different from each other? Explain with examples. तो different compounds की properties different क्यों होती हैं वो हमसे पूछा गया है. तो property जो vary कर जाती है वो इन factors पे depend करती है. Factors क्या क्या हैं? पहला हो गया कि हमारे डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. और सेकंड हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड. तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं NaCl का, विच इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड. और यहीं दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो कि हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड. तो अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग किस तरीके से हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं वो अलग यूज हो रहे हैं. यहाँ Na और Cl, एक मेटल है और एक नॉन मेटल यूज हो रहा है. तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की. मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल क्या करेगा? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का. तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाते हैं. तो यहाँ पे एक Na का पॉजिटिव आयन बन जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और क्लोरीन का नेगेटिव आयन बन जाएगा, एनायन बन जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया. तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आयनिक बॉन्ड. इसलिए ये कंपाउंड जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जुड़ करके NaCl यहाँ पे बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, जो घरों में कॉमन सॉल्ट यूज होता है. तो यहाँ पे बेसिकली आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. वहीं अगर हम इसकी बात करें, अब इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं. यहाँ पे दोनों ही नॉन मेटल हैं. यहाँ पे एक मेटल था, एक नॉन मेटल था. यहाँ दोनों नॉन मेटल हैं. अब नॉन मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये कंपाउंड बनाएंगे. तो ये जो कंपाउंड होगा ये हमारा कहलाएगा कोवेलेंट कंपाउंड. अब इनमें आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. वहीं अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. रीजन यही है कि इनमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बन रहे हैं, इनमें इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. अब ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे हार्ड होते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड इतने हार्ड नहीं होते. आयनिक कंपाउंड हमारे जो है ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, soluble in water, और कोवेलेंट कंपाउंड soluble नहीं होते, insoluble होते हैं. तो बेसिकली किस तरह के एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं कंपाउंड की फॉर्मेशन में और किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं कंपाउंड, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की. सो यही जो हमने एक्सप्लेन किया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. तो आई विल कंक्लूड इट हियर. दस द अबव एक्सप्लेनेशन is the required answer, Hope you understood the explanation. Thank you.